हाँ का रेडी। देखिए ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण का जो है सूत्र होता है। मानक समीकरण द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के आधार पे जो है यहाँ त्रिपद व्यंजक दिया जा रहा है। त्रिपद माने तीन पद, एक दो तीन, तीन पद है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो जो है 5 माइनस 5x को -3 और -2x लिख देंगे और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो एक कोष्टक में x ऋण 3, दूसरे कोष्टक में बी एक्स ऋण 3 या 2 कॉमन ले लेंगे, x ऋण 3 और x ऋण 2। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर ऋण एक्स ऋण 12 है तो 4 तिया 12, ऋण 4 और धन 3। तो x कॉमन ले लेंगे तो x ऋण 4 एक कोष्टक में बचेगा, यहाँ 3 कॉमन लेंगे यानी भाग देंगे तो x ऋण 4 दूसरे कोष्टक में। तो दोनों कोष्टक में सेम आ गया तो इसको नोट कर लेंगे एक तरफ, और दूसरे कोष्टक में ये बगल वाले x धन 3। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 12 रहे तो यहाँ जो है ऋण धन वाला ज्यादा है तो यहाँ 4x को प्लस कर देंगे -3x। तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा, यहाँ 3 और x प्लस 4, 3 चौक 12, यानी ऋण ऋण का भाग देंगे धन हो जाएगा। तो दोनों कोष्टक में सेम है तो इसको एक उतार लेंगे, दूसरे कोष्टक में x ऋण 3 लिख देंगे। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर ऋण 2x है ऋण 15, तो 5 तिया 15। तो जो है 5x और ऋण 3x का डिफरेंस 2 हो रहा है और 5 और ऋण 3 का गुणा करें ऋण 15 हो रहा है। तो इसमें जो है x कॉमन लेंगे तो x धन 5 एक कोष्टक में बचेगा, इसमें दो पद में ऋण 3 कॉमन लेंगे तो x या 3 से कट गया या 3 पचे 15, तो x धन 5 एक कोष्टक में, x ऋण 3 दूसरे कोष्टक में। इसी प्रकार जो है देखो यहाँ पर 5 तिया 15, तो ऋण वाला ज्यादा लाना है तो ऋण 5x धन 2 3x। अब यह जो है इसमें x निकल गया तो कॉमन हो गया तो x ऋण 5 या 3 पचे 15, तो x ऋण 5 दूसरे कोष्टक में। दोनों कोष्टक में सेम है, इसको उतार लेंगे और दूसरे कोष्टक में x धन 3 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार दोनों कोष्टक में यह जो है इस तरह है कि जो है एक्स ऋण 3 और ऋण 2 जोड़ेंगे तो ऋण 5 हो जाएगा और ऋण 3 और ऋण 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। तो एक्स कॉमन लेंगे, एक्स ऋण 3 एक कोष्टक में, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, एक्स ऋण 3 दूसरे कोष्टक में। अब ये दोनों कोष्टक वाला उतार लेंगे एक जगह और एक्स ऋण 2 दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। यह देखिए एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 6 है तो 3 दूना 6, यहाँ धन लाना है, धन वाला ज्यादा है। तो ये जो है एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स धन 3 एक कोष्टक में या 2 कॉमन लेंगे तो एक्स धन 3 दूसरे कोष्टक में, एक्स धन 3 एक्स ऋण 2। तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, एक्स धन 3 बराबर 0 तो एक्स बराबर ऋण 3, एक्स ऋण 3 बराबर 0 तो एक्स बराबर 2, एक्स ऋण 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर 2। इधर जाएगा चिन्ह बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर धन 5 एक्स धन 6 है तो 3 2 5 और 3 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स से भाग देंगे तो एक्स धन 2, यहाँ से 3 से भाग देंगे तो एक्स धन 2। दोनों कोष्टक में सेम है तो उतार लिए एक्स धन 2 और यह बगल वाले दूसरे कोष्टक में। तो इस तरह से एक्स धन 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर -2, एक्स धन 3 बराबर 0 तो एक्स बराबर -3।